साउंड चेक 1 2 3। क्या हाल चाल है मेरे प्यारे बच्चों। आज हम पहुंच गए हैं कैपेसिटेंस पढ़ने के लिए। देखिए अभी तक हमने जो पढ़ा है वो सारा जितने भी टॉपिक थे सारे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल के टॉपिक थे और उसमें हमने बहुत सारे डेरिवेशंस किए थे, उसके बेसिस पे बहुत सारे क्वेश्चंस हमने प्रैक्टिस किए थे। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कैपेसिटेंस। एक ऐसा लेक्चर होने वाला है जो आपको कैपेसिटेंस आपके दिमाग में बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। अगर आपने पढ़ा है नहीं पढ़ा है, दोनों केस में आज आपको ये कैपेसिटेंस का जो कॉन्सेप्ट है वो बिल्कुल बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। चलिए देखो, मैं आज इस कैपेसिटेंस को कंपेयर करने के लिए एक वाटर टैंक का एग्जांपल लेता हूं और आई होप जो आपको बड़ा हेल्प करेगा इस पूरे प्रोसेस समझने के लिए। जैसे सपोज लेट ये एक वाटर टैंक है। आप देखते हैं अपने घरों में छतों पे होता है, ऐसा होता नहीं होता है? एक मिनट, ऐसा कुछ सुनो, इस तरह से ये वाटर टैंक अपने घरों में होता है, ठीक है। अब इसमें क्या है, इसमें अगर मैं आपको कहूं कि आप उसका लेवल देखिए। अब देखो चैप्टर जब अपने स्टार्ट किया था तो मैंने आपको कंपैरिजन बताया था कि जहां लेवल डिफरेंस होता है वाटर को फ्लो करने के लिए चाहिए, वो इक्विवेलेंट बताया था किसके? इलेक्ट्रिक करंट के लिए, पोटेंशियल डिफरेंस के लिए, पोटेंशियल डिफरेंस के लिए। तो वो ही चीजें आप दोबारा हम लेके चलेंगे। यहां पे भी क्या होगा, जैसे हम इसके अंदर पानी डालेंगे तो इसका लेवल क्या होगा? बढ़ेगा। तो यहां जो लेवल हम जिसकी बात कर रहे हैं वो हमारे वहां कंडक्टर में क्या होगा? पोटेंशियल होगा। तो जैसे ये वाटर टैंक हुआ कि नहीं हुआ। अब इसी के पैरेलल में मैंने, इसी के बराबर में सपोज मैंने एक कंडक्टर रख दिया, ठीक है। ये एक मेटल का बना हुआ कंडक्टर है सिंपल, और ये आपके घरों में रखा हुआ वाटर टैंक है, ठीक है। अब देखो आप मेरी बात समझना और इसको कंपेयर करना, और इससे आपको पूरा जो कॉन्सेप्ट है कैपेसिटेंस का वो क्लियर हो जाएगा, ठीक है, जो कि आपकी हेल्प करेगा न्यूमेरिकल भी सॉल्व करने के लिए। तो यहां आ जाओ। जैसे अब क्या है, जैसे सपोज मैं कह रहा हूं कि इसमें मैंने कुछ पानी भरा, और पानी मतलब नीला नीला पानी भरा मैंने, और इस लेवल तक पानी आया। अभी लेट इसका लेवल L1 है। जब इसका लेवल L1 है तो आप देख रहे हो कि इसमें कुछ अमाउंट ऑफ वाटर है। अगर सपोज मैं आपको कह रहा हूं कि आप इसमें कुछ लेवल बढ़ा, सपोज और पानी डालने से इसका लेवल पहले से बढ़ गया है, ये सुनो। तो अब क्या होगा, आप ये देख सकते हो कि अगर लेवल ज्यादा है, इसका मतलब लेवल ज्यादा है, इसका मतलब उस टैंक में अमाउंट ऑफ वाटर वो भी ज्यादा होगा। तो अगर मैं रिलेशन बनाऊं इलेक्ट्रिक लेवल, वाटर लेवल का अमाउंट ऑफ वाटर के वाटर लेवल का अमाउंट ऑफ वाटर के साथ अगर रिलेशन बनाऊं तो रिलेशन क्या बनेगा? अमाउंट ऑफ वाटर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेवल ऑफ वाटर। पानी का जो लेवल है, अगर पानी का लेवल कम है तो इसका मतलब उसमें अमाउंट ऑफ वाटर भी कम है, और पानी का लेवल अगर ज्यादा है तो मतलब उसमें अमाउंट ऑफ वाटर भी ज्यादा है। तो एक रिलेशन बन के यहां पे आ गया। अब इसी चीज को अपन ले सकते हैं कंडक्टर के लिए। किसके लिए? कंडक्टर के लिए। कंडक्टर में जो बात कर रहा हूं, तो कंडक्टर के लिए आप क्या देखोगे, इसके अंदर देखो कि अगर मैं अभी देखो इसके पास जीरो चार्ज है। जब चार्ज ही जीरो है तो इसका पोटेंशियल जीरो है। फिर रिपीट कर रहा हूं, जैसे यहां लेवल है वहां पोटेंशियल है, जैसे यहां लेवल है यहां पोटेंशियल है, यहां अमाउंट ऑफ वाटर है, यहां पे अमाउंट ऑफ चार्ज है। यहां अमाउंट ऑफ वाटर लेवल डिसाइड करता है। अगर लेवल कम दिख रहा है आपको मतलब अमाउंट ऑफ वाटर कम है, अगर लेवल ज्यादा दिख रहा है आपको तो अमाउंट ऑफ वाटर ज्यादा है। सिमिलरली इस कॉन्सेप्ट को पढ़ते हैं कि अगर यहां पे चार्ज अगर जीरो है तो इस कंडक्टर के पास कोई पोटेंशियल नहीं है, यानी किसी चार्ज को इसके पास आप लेके आओगे तो आपको वर्क डन पर चार्ज यानी पोटेंशियल वो नहीं करना पड़ेगा, यानी आपका वर्क डन जीरो काउंट होगा। वर्क डन जीरो तो आपका पोटेंशियल भी क्या होगा? जीरो काउंट होगा। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई है। लेकिन अब अगर सपोज इसको मैं चार्ज देना शुरू करता हूं, अब जैसे जैसे इसको चार्ज दूंगा तो क्या होगा? सारा चार्ज इसके सरफेस पे फैलना स्टार्ट होगा, सारा चार्ज इसके सरफेस पे फैलना स्टार्ट होगा, जिससे क्या होगा? इसका पोटेंशियल बढ़ेगा। क्योंकि आपने पढ़ा है कि स्फीयर का पोटेंशियल कितना होता है? KQ/R होता है इफ द रेडियस ऑफ दैट स्फीयर इज R। तो इसका पोटेंशियल जैसे जैसे आप चार्ज बढ़ाओगे वैसे वैसे इसका पोटेंशियल बढ़ेगा। तो वहां आप क्या देख रहे हो? अमाउंट ऑफ वाटर लेवल के डिफरेंस है, वैसे ही लेवल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, वैसे आप क्या देख रहे हो कि यहां पे जो अमाउंट ऑफ
अमाउंट ऑफ वाटर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेवल डिफरेंस। ठीक है, क्या है, लेवल डिफरेंस के। वैसे ही अब अमाउंट ऑफ वाटर यहां से काट दो, अमाउंट क्या लेके आ जाओ, अमाउंट ऑफ चार्ज, और अब लेवल डिफरेंस नहीं, अब क्या लेके आ जाओ, पोटेंशियल डिफरेंस लेके आ जाओ। तो यहां से आप क्या देख रहे हो, दैट चार्ज Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल ऑफ दैट कंडक्टर। चार्ज Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दैट कंडक्टर। ये यहां तक बात समझ में आ गई। तो ये आप प्रैक्टिकली रिलेट कर पा रहे हो कि यहां पर अगर आपको लेवल ज्यादा दिख रहा है मतलब अमाउंट ऑफ वाटर ज्यादा है, और यहां पे अगर आपको पोटेंशियल ज्यादा दिख रहा है तो यहां पे अमाउंट ऑफ चार्ज क्या है, ज्यादा है। यहां तक कोई डाउट आपके? चलिए, अब क्या होता है, अब आप समझना, एग्जाम्पल और लेते हैं। क्या अब प्रोपोर्शनल साइन जब आ गया है, प्रोपोर्शनल साइन जब आ गया तो हम यहां से इसको रिमूव करते हैं। और आप सब ने पढ़ रखा है कि जब भी आप पोटेंशियल रिमूव करते हैं तो आप क्या लेके आते हैं, एक कांस्टेंट लेके आते हैं, इक्वल साइन, और साथ में क्या लेके आते हैं, एक कांस्टेंट लेके आते हैं। अब यहां वो कांस्टेंट क्या बनेगा, तो इधर आ जाओ आप। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं, दोबारा से मैंने वाटर टैंक ले लिया, एक वाटर टैंक ले लिया। एक सपोज वाटर टैंक ये है और एक वाटर टैंक ये है, वाटर कंटेनर मान लो इसको। अब एक वाटर कंटेनर ये है और एक वाटर कंटेनर ये है। अब देखो क्या होगा, सीधी सी बात है, अगर मैं कह रहा हूं कि दोनों में मैंने सेम अमाउंट सेम लेवल तक मान लो, ये अगर 1 मीटर हाइट तक मैंने पानी भरा है, तो सपोज इसमें भी मैंने 1 मीटर हाइट तक पानी भरा है। अब आप खुद अपने कॉमन सेंस से बताना कि दोनों केस में लेवल बराबर है कि नहीं है। दोनों केस में जो लेवल ऑफ वाटर है वो 1 मीटर मैंने बराबर लिया कि नहीं लिया, बिल्कुल बराबर लिया। तो आप क्या अब श्योर हो कि जितना अमाउंट ऑफ वाटर, अब मैं अमाउंट ऑफ वाटर Q से कर रहा हूं रिप्रेजेंट, लेवल को V से कर रहा हूं, Q से और V से, तो यहां जो अमाउंट ऑफ वाटर आया है और यहां जो अमाउंट ऑफ वाटर है क्या, वो बराबर है क्या, नहीं बराबर है। तो इसका मतलब क्या है कि लेवल बढ़ेगा, अमाउंट ऑफ चार्ज बढ़ेगा, लेकिन साथ में वो एक फैक्टर और है जिसपे वो डिपेंड करता है, और वो फैक्टर क्या है, यहां आपको किस चीज का डिफरेंस दिख रहा है, यहां आपको किस चीज का डिफरेंस दिख रहा है, ये कैपेसिटी है। यहां आपको किस चीज का डिफरेंस दिख रहा है कि इसका वाटर होल्ड करने की कैपेसिटी और इसकी वाटर होल्ड करने की कैपेसिटी में फर्क है, यानी इसकी कैपेसिटी ज्यादा है, इसकी कैपेसिटी कम है। तो यहां पे क्या होगा, जो Q प्रोपोर्शनल V तो है, अब मैं कांस्टेंट लेके आऊंगा, वो कांस्टेंट क्या होगा, C मतलब कैपेसिटी। अब इस केस में तो मैंने इसको कैपेसिटी बोल दिया, और जब बात आएगी कंडक्टर की, तब मैं इसे क्या बोलूंगा, कैपेसिटेंस बोलूंगा। क्या बोलूंगा, कैपेसिटेंस बोलूंगा। तो यहां पे क्या आ गया, Q इज इक्वल टू CV, और Q यहां पे अमाउंट ऑफ चार्ज, C क्या हो गया यहां पे, कैपेसिटेंस, C इज व्हाट, कैपेसिटेंस, और V क्या है यहां पे, पोटेंशियल। V क्या है यहां पे, पोटेंशियल। तो अब मेरा एक कंप्लीट फॉर्मूला बना, Q इज इक्वल टू CV। अभी मैं आपको और ज्यादा इस पूरे कॉन्सेप्ट को विजुअलाइज करवाता हूं इसी टैंक वाले एग्जांपल से, जिससे ये चीजें आपके बिल्कुल क्लियर हो जाए, और ये चीज आपको न्यूमेरिकल जब आएंगे उनको सोल्व करने में बड़ा ही इजी रहेगा। ठीक है, तो अब Q इज इक्वल टू CV मेरा फॉर्मूला आ गया। अब आप समझना इस बात को, Q इज इक्वल टू CV आ गया, Q इज इक्वल टू CV। अब यहां से अगर मैं कैपेसिटेंस का फॉर्मूला बनाऊं तो क्या बनेगा, Q अपॉन V। बार बार इस चीज को आपको उस टैंक वाले एग्जांपल से मैं रिलेट करवाऊंगा, जिससे आपका ये चीज बिल्कुल क्लियर हो सके। अब देखो यहां पे मतलब क्या हुआ, कैपेसिटेंस का मीनिंग क्या हुआ, एक तो बेसिक डेफिनेशन क्या हुई कि इट इज द कैपेसिटी ऑफ holding a charge, it is the capacity of a conductor, it is the capacity of a conductor to holding a charge। एक कंडक्टर कितना चार्ज होल्ड कर पाता है वो क्या होती है, उसकी कैपेसिटेंस होता है। अब यहां पे जो फॉर्मूला बना है उससे अगर मैं डेफिनेशन बनाऊं तो चार्ज क्या होता है, कूलम, और डिवाइड में क्या है, वोल्ट। इसका मतलब क्या है कि पर वोल्ट, एक वोल्ट पोटेंशियल मैं इंक्रीज करता हूं तो वो कितना चार्ज होल्ड करेगा, 1 वोल्ट पोटेंशियल में इंक्रीज करता हूं तो कितना चार्ज होल्ड करेगा। जैसे अब इसको दोबारा मैं टैंक वाले एग्जांपल से लेता हूं और आपको ये चीज समझाने में मेरे हिसाब से हेल्प करेगी। अब देखो दोबारा से मैंने 2 टैंक लिए, अब समझ आराम से, ये दोनों टैंक जो है वो इस तरह से, ठीक है। अब सपोज मैं कह रहा हूं कि यहां इसकी कैपेसिटी C1 मान लीजिए, इसकी आप C2 मान लीजिए। अब सपोज मैंने इसमें पानी लिया, कितना लिया, 1 मीटर हाइट का,
और वही पानी मैंने 1 मीटर हाइट का यहां लिया। अब आप मेरे साथ चलना और बड़े आराम से समझने की कोशिश करना। 1 मीटर हाइट का लिया, ठीक है। अब सपोज मैं कह रहा हूं कि इसके अंदर फॉर एग्जांपल 10 लीटर वाटर आया। कितना आया? 10 लीटर वाटर। यहां चार्ज और वाटर में आपको बार बार एक साथ लेके चल रहा हूं, और यहां पे मान लो उससे कितना आएगा? अब बताओ आप, 10 लीटर आएगा कम आएगा? ऑब्वियसली कम आएगा, लेवल डिफरेंस तो बराबर है, लेकिन यहां पे जो अमाउंट ऑफ वाटर वो कम आएगा। सपोज यहां पे आप फॉर एग्जांपल 5 लीटर मान लो। अब देखो यहां पे अगर मैं ये कह रहा हूं कि अगर मैं इसका दोबारा से इतना इसके अंदर वाटर ऐड करूं कि वाटर लेवल जो है वो ग्राउंड से कितना पहुंच जाए? 2 मीटर। ग्राउंड से कह रहा हूं मैं, है ना। इसमें मैंने और पानी ऐड किया, और पानी ऐड करके इतना ऐड किया कि इसका जो वाटर लेवल है वो 1 मीटर से कहां पहुंच गया? अब 2 मीटर पहुंच गया। सिमिलर थिंग मैंने इसके साथ की, इसका भी लेवल मैंने 2 मीटर पहुंच गया। अब 1 मीटर यानी पर मीटर लेवल बढ़ाया मैंने, पर मीटर मैंने लेवल बढ़ाया, तो आप क्या देख रहे हो? किसके अंदर ज्यादा पानी स्टोर होगा? इसका 1 मीटर मैंने जब बढ़ाया तो इसके अंदर और 10 लीटर पानी स्टोर हो गया। इसका जब मैंने 1 लीटर बढ़ाया, 1 मीटर अगर मैंने इसका लेवल जब बढ़ाया तो इसके अंदर कितना पानी स्टोर हुआ? 10 लीटर। और इसका जब मैंने 1 मीटर बढ़ाया तो इसके अंदर कितना स्टोर होगा? 5 लीटर। तो मैं कह रहा हूं कि पर मीटर ज्यादा किसमें पानी स्टोर हुआ? पर मीटर किसमें ज्यादा पानी स्टोर हुआ? पहले वाले केस में या दूसरे वाले केस में? ऑब्वियसली पहले वाले केस में। तो इस केस में ज्यादा पर मीटर ज्यादा आपका लीटर, पर मीटर ज्यादा लीटर, पर मीटर ज्यादा लीटर किस में स्टोर हुआ? इसके अंदर हुआ। तो आपको साफ साफ दिख रहा है कि किसकी कैपेसिटी ज्यादा होगी? किसकी ज्यादा होगी कैपेसिटी? C1 की कैपेसिटी ज्यादा होगी। तो सिमिलर थिंग यहां पे आप आ जाइए। यहां पे आपने क्या पढ़ा है कि एक कितना चार्ज, अब यहां पे क्या कितना चार्ज स्टोर होगा पर वोल्ट पे, यानी 1 वोल्ट पोटेंशियल बढ़ाता हूं किसी कंडक्टर का। जैसे मान लो अब इसी एग्जांपल आप इससे रिलेट कर लो, ये मेरे पास 2 कंडक्टर मान लो, एक कंडक्टर ये रहा, एक कंडक्टर ये रहा, ठीक है। अब सपोज अभी इसके पास कुछ चार्ज है, फॉर एग्जांपल इसके पास 2 माइक्रोकुलाम चार्ज है, जिससे इसका वोल्टेज सपोज 100 वोल्ट हो रहा है। कितना हो रहा है? 100 वोल्ट हो रहा है। एक दूसरा कैपेसिटेंस है जिसका चार्ज सपोज अभी कितना है? 5 माइक्रोकुलाम है, और जबकि इसका भी अभी वोल्टेज में कितना कर रखा है? 100 वोल्ट ही कर रखा है। अब आपको साफ साफ दिख रहा है कि अब दोबारा इसका मैं वोल्टेज बढ़ाता हूं, सपोज यहां से 100 से 200 वोल्ट करना मुझे। सिमिलरली यहां से मुझे 100 से 200 वोल्ट करना है। जैसे मैंने वहां पे वाटर टैंक जो था उसमें पानी को 1 लीटर से 2 लीटर ले गया, वैसे मैं यहां 100 से 200 ले गया, 100 से 200 ले गया। जैसे मैं इसका 100 बढ़ाऊंगा तो यहां का जो चार्ज है वो कितना हो जाएगा? बढ़ के 4 माइक्रोकुलाम हो जाएगा, और जबकि यहां का चार्ज उसी 100 पे कितना हो जाएगा? 10 माइक्रोकुलाम हो जाएगा। तो अगर आपसे पूछो कि 1 वोल्ट बढ़ाने पे ज्यादा कहां चेंजेस आ रहा है, कहां ज्यादा चार्ज स्टोर हो पा रहा है, तो आपका आंसर क्या आएगा? C2 के अंदर, यानी सेकंड कंडक्टर के अंदर ज्यादा स्टोर हो रहा है। तो यहां पे C2 का कैपेसिटेंस यानी कंडक्टर 2 का कैपेसिटेंस आपके कंडक्टर 1 से ज्यादा हो गया है। तो आपको समझ में आ गया कि इसकी डेफिनेशन ऐसी क्यों बनी हुई है कि कितना चार्ज 1 वोल्ट बढ़ाने में कितना चार्ज किसी कंडक्टर को चाहिए वो ज्यादा होल्ड कर पाता है। तो क्या हुआ कि एक यहां आप देख रहे हो कि 1 वोल्टेज बढ़ाऊंगा तो मेरा ज्यादा चार्ज कहां स्टोर होगा? सेकंड वाले पे, तो उसकी कैपेसिटी क्या होगी? ज्यादा होगी। जैसे यहां पे क्या था कि 1 वोल्ट 1 मीटर लेवल बढ़ाने के लिए मुझे उसे ज्यादा चार्ज देना पड़ेगा, यानी ज्यादा अमाउंट ऑफ वाटर देना पड़ेगा, तब जाके इसका 1 मीटर लेवल बढ़ेगा। इसका मतलब इसका कैपेसिटेंस ज्यादा है, इसका कैपेसिटेंस कम। अच्छा, आपने पढ़ा कि कांस्टेंट है, क्योंकि देखो इसकी अगर मैं कैपेसिटी Q इक्वल टू आपका क्या था? प्रोपोर्शनल टू V था, फिर आपने कहा Q इक्वल टू CV, C आप बोलते कांस्टेंट, कांस्टेंट क्या है? इसकी कैपेसिटी। तो आप पता है कि इसकी कैपेसिटी फिक्स है। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो ये 500 लीटर का टैंक है, तो इसकी कैपेसिटी फिक्स है। अगर ये टैंक में बिल्कुल भी पानी नहीं है और मैं आपसे पूछता हूं कि इसकी कितनी कैपेसिटी है, तो आपका आंसर क्या आएगा? 500 लीटर। अगर ये फुल भरा हुआ है तो भी कितनी कैपेसिटी है? 500 लीटर। आधा भरा हुआ है तो भी कितनी कैपेसिटी है?
500 लीटर। तो इस पे आप चार्ज कम दीजिए या ज्यादा दीजिए वो आपकी कंडीशन है, पर इसकी एक लास्ट लिमिट है जो हमेशा कांस्टेंट बनी रहेगी, उसे हम क्या बोलते हैं, कैपेसिटेंस बोलते हैं कंडक्टर का। तो अब देखो यहां से ही अब हम सब पढ़ लेते हैं। द एबिलिटी ऑफ कंडक्टर टू स्टोर चार्ज इज नोन एज इट्स कैपेसिटेंस एंड द कंडक्टर इज कॉल्ड कैपेसिटर। जिस कंडक्टर पे आप चार्ज होल्ड करवा रहे हैं उसको हम क्या बोलते हैं, कैपेसिटर, और उस कैपेसिटर की जो होल्डिंग कैपेसिटी है चार्ज की उसे क्या बोलते हैं, उसका कैपेसिटेंस बोलते हैं। तो Q प्रोपोर्शनल टू V हमने डिस्कस कर लिया, Q इज इक्वल टू CV डिस्कस कर लिया, C इज इक्वल टू Q अपॉन V डिस्कस कर लिया। अब यहां से C कैपेसिटेंस है और इसकी SI यूनिट बनाए तो फॉर्मूले से तो बनेगी कूलम पर वोल्ट, लेकिन एक साइंटिस्ट को मान सम्मान देने के लिए उनके नाम पे फैराड रख दिया है। लेकिन क्या है कि ये जो यूनिट है फैराड वो बहुत बड़ी है, 1 फैराड यूनिट इज वेरी बिग, 1 फैराड यूनिट इज वेरी बिग, इसको हम आगे डिस्कस करेंगे, बहुत बिग है, यानी ये इम्प्रैक्टिकल यूनिट बन जाती है कैपेसिटर्स के लिए। तो हम इसके लिए क्या यूज करते हैं, हम यूज करते हैं 1 माइक्रोफैराड, 1 मिलीफैराड, मिलीफैराड भी बहुत ज्यादा हो गया, 1 पिकोफैराड, 1 नैनोफैराड, ठीक है। तो ये तो हो गया 10 टू पावर माइनस 6 फैराड, ये हो गया 10 टू पावर माइनस 3 फैराड, ये हो गया 10 टू पावर माइनस 12 फैराड, और ये हो गया 10 टू पावर माइनस 9 फैराड। तो ऐसे अपन जो प्रैक्टिकल यूनिट्स है वो यूज करेंगे, ठीक है। अगर आप देखोगे तो प्रैक्टिकली अगर आपने घर में देखे होंगे जो कैपेसिटर होते हैं आपको मिल जाएंगे बहुत सारे डिवाइस के मदरबोर्ड के अंदर, उस पे आपको ये एफ दिखाएगा, यहाँ पे म्यू एफ लिखा हुआ मिलेगा, यानी ये कैपेसिटर की यूनिट हो गई है, यानी ये शो कर रहा है कि ये कैपेसिटर का चार्ज होल्ड करने की कैपेसिटी पर वोल्ट, 1 वोल्ट बढ़ाने के लिए, उस कंडक्टर का 1 वोल्ट बढ़ाने के लिए आपको कितना चार्ज देना पड़ेगा, वो क्या होता है, उसका कैपेसिटेंस होता है। अब इसमें 2-3 कैपेसिटर होते हैं, लेकिन हम जो एनसीईआरटी वाला है वो एक बार पढ़ेंगे, कौन सा, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, लेकिन वो बाद में पढ़ेंगे, कल पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच।